सुनी मन हरषि चलऊ हनुमान। अच्छा, हनुमान जी हर्षित हो गए। हनुमान जी सोचो, जिसका रास्ता रोके हुए था, जिसको माया में फंसा रहा था, उसके भी राम राम जैसे उसके मुख से निकला, हनुमान जी खुश हो गए। वाह, मेरे स्वामी का नाम ले रहा है। किसका? मेरे स्वामी का मेरे स्वामी का नाम, हाँ, नाम ले रहा है। अब आगे गए, तो जब आगे गए, पहुंच गए द्रोणागिरी पर, देखा सैन न अवसद चिन्हा। वहां पहुंचे तो औषधि की पहचान नहीं हो रही। क्यों? जो पहचान हनुमान जी को बताई गई थी कि वहां प्रकाश होगा, जहां ये औषधि होगी, तो वहां पूरे पर्वत पर ही प्रकाश ही प्रकाश। सीताराम सीताराम सीताराम। अब हनुमान जी खोजे तो कैसे खोजे? अरे पता लगाए तो कैसे पता लगाए? तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि छोड़ो, अब कौन खोजे। फिर बोले, सहसा कपि उपारी गिर लीना। पूरा पर्वत ही एकदम उखाड़ लिया। और गहि गिरि निशिनभ धावत भयउ। रात्रि में गिरी उखाड़ कर हाथ में लिया और धावत भयउ, बड़ी तेजी से चले। तो वापसी में जब चले तो अवधपुरी ऊपर कपि गयो। अवधपुरी ऊपर कपि गयो। अयोध्या से होकर गुजर रहे थे। कौन? हनुमान जी महाराज जी। हनुमान जी महाराज। अच्छा, अयोध्या आने की क्या जरूरत थी? और भी रास्ते रहे होंगे। लेकिन जब लखनलाल को शक्ति लगी और युद्ध में जब कोई कठिन परिस्थिति आती, तो राम जी भरतलाल का नाम लेते। किसका? भरतलाल जी का। आज भरतलाल होते तो ऐसी बात नहीं होती। तो हनुमान जी के मन में था कि भरतलाल हैं कैसे? भरतलाल जिसको राम भगवान कठिन परिस्थिति में नाम लेते, याद करते, हाँ है कैसे? और होता है, होता जैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में सो रहे थे। स्वप्न देखा और स्वप्न में कुछ बड़बड़ाने लगे। तो स्वप्न में कृष्ण भगवान जब बोलने लगे तो उनके मुख से निकला राधा राधा राधा। सत्यभामा ने सुना और जब स्वप्न छूटा, उठकर बैठे तो अनमने होकर के राधे राधे राधे। अब सत्यभामा से नहीं रहा गया, सोचने लगी ये राधा है कौन? यहाँ हम सब इतनी अद्वितीय सुंदरी और एक नहीं 16,108 हैं। इनमें से किसी का नाम इनके मुख पे नहीं आता है।
का पता लगाना चाहिए कि राधा है कौन। तभी अच्छा, अब ब्रज का द्वारिका में कोई था ही नहीं। ब्रज का द्वारिका में कोई था ही नहीं। एक थी जिसका नाम था सुभद्रा। कौन? सुभद्रा। तो तुरंत सत्यभामा ने रुक्मणी आदि को बुलाकर और भगवान कृष्ण के स्वप्न के बारे में सब बताया, मंत्रणा किया। अब सबको उत्सुकता हुई कि आखिर राधा भी स्त्री ही तो होगी, हम भी तो स्त्री हैं, हम भी तो सुंदर हैं। पता किया जाए तो कौन बताएगा? रुक्मणी ने कहा और तो कोई ब्रज का यहाँ है नहीं जो बता सके कि राधा कौन है, कैसी है। हाँ, सुभद्रा है। कौन? नहीं, सुभद्रा नहीं, क्या नाम? बलदाऊ जी की माँ का नाम क्या था? रोहिणी। हाँ, रोहिणी है, रोहिणी है, वो बता सकती है, वो रही है ब्रज में। अच्छा, तो सब रोहिणी के पास पहुंच गई, सत्यभामा, रुक्मणी आदि। और मुझे आपसे जरूरी काम था, बड़ा अनुनय विनय किया। तो रोहिणी पहले तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन अनुनय विनय पर तैयार हुई। तो उन्होंने कहा देखो, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि और मैं तो कहता हूँ त्रिलोकीनाथ स्वयं अगर राधा के महिमा का, जीवन चरित्र का, कथा का, प्रेम का वर्णन करने लग जाए तो पार नहीं पा सकते। मैं क्या तुक्ष हूँ, मैं क्या कह पाऊंगी। लेकिन अगर कहूँ भी तो एक दिक्कत है। क्या? जैसे ही राधा की चर्चा होने लगेगी तो कन्हैया आ जाएगा। क्यों? बोले कहीं भी राधा का नाम कोई ले तो कान्हा वहां पहुंच जाता है। भजन गाते हो ना, राधे राधे जपो चले आएंगे, और वो आ जाएंगे तो फिर पूरी बात हो भी नहीं पाएगी। इसलिए फिर कभी, लेकिन अब सत्यभामा आदि को तो बड़ी उत्सुकता थी। उन्होंने कहा ऐसा करते हम लोग अंदर ही बैठेंगे अकेले में। अरे अंदर नहीं, तुम कहीं भी बैठ जाओ पाताल में, वहां भी पहुंच जाएगा, राधा नाम लेते। तो फिर तो सत्यभामा आदि ने कहा कि मैं पहरेदार खड़ा कर देती हूं। अच्छा, कृष्ण को कौन रोक पाएगा? अंदर आने से कृष्ण को कौन रोक पाएगा? पहरेदार खड़ा कर देती। तो रुक्मणी ने कहा एक है जो रोक सकता है। कौन? सुभद्रा। वो रोक ले। खैर, बहुत बड़ी कथा है, फिर कभी हम सुनाएंगे। सुभद्रा ने दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देने लगी। रोहिणी ने राधा की महिमा शुरू किया, और जब शुरू किया तो सुभद्रा भी मस्त हो गई, कन्हैया भी आ गया, बलदाऊ भी आ गए, और वहीं राधा के प्रेम का जब वर्णन होने लगा तो उसी प्रेम में तीनों गल गए, गलने लगे, प्रेम में गलने लगे। प्रेम में ऐसी महिमा है कि गलने लगे। हाँ, और कैसे कैसे गले, वही जगन्नाथ जी के रूप में आज हैं, वही बलराम, सुभद्रा और कृष्ण भगवान बलदाऊ के रूप। बड़ी विचित्र कथा है, तो कभी सुनाएंगे। कहे अच्छा,
प्रेम में सब गलते हैं, गलते हैं कि नहीं है जी? प्रेम में सब गलते हैं, सब गलित हो जाते हैं। द्रवित। क्या नहीं गलता? वह भाव, वह ताप। लोहा कितना कड़ा होता है, गलता है कि नहीं? बिल्कुल पानी होकर बह चलता है कौन? लेकिन जब उतनी डिग्री की सेक उसको मिले तब सोना गलता है कि नहीं है जी? संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो गलती नहीं है? लेकिन वह ताप, वह समय और ताप उसको मिले जिस भाव में वो गलता है तो गलेगा। ऐसे ही मनुष्य भी गलते हैं, भगवान भी पिघल जाते हैं। और वह भाव, वह प्रेम का तापमान भावान्वित होकर जब प्रखर होता है तो परमात्मा भी गलने लगते हैं। क्या? परमात्मा। तो ऐसे ही जब कोई प्रेमी अपने प्रेमास्पद का नाम किसी के मुख से सुन ले, किसी के मुख से सुन ले, प्रसन्न हो जाता। क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता। कहने वाला कोई भी हो, गदगद हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? जब प्रेमी को अपने प्रेमास्पद का नाम किसी के मुंह से भी हो, ऐसे ही हनुमान जी राम के प्रेमी हैं। किसके प्रेमी हैं? कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी जैसे ही काल नेमी के मुख से राम राम सुना, खुश हो गए, हर्षित हो गए। क्या हो गए? हर्षित हो गए। और राम जी के, इन राम जी के मुख पर भरतलाल का नाम आता है, जबकि है भी नहीं। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भरतलाल है कैसे, कौन है भरतलाल, है नहीं? ये उत्सुकता थी मन में हनुमान जी के। उधर से आ रहे थे तो सोचा हनुमान जी ने कि चलो अयोध्या से होते हुए चलते। अब अयोध्या आ गए, लेकिन आतुरता बस ना ही अयोध्या को प्रणाम किया और ना वहां रुकना चाहा। फिर कभी तो धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम भी जिस भूमि को प्रणाम करते हैं। सोचो, भगवान का साकेत धाम अभूतपूर्व आनंदमय है। उस धरा धाम को छोड़कर, साकेत धाम को छोड़कर जो आकर अयोध्या में प्रकट हो गए, तो अयोध्या कितनी पावन भूमि रही होगी, है जी? अयोध्या कितनी पावन भूमि रही होगी। और शास्त्रों को जब आप पढ़ोगे, देखो एक ग्रंथ पढ़ने से कथा सार समझ नहीं आता। जब आप अनेकानेक पुराण, किसी पुराण में कहीं कोई कथा है जिसका परिपूर्ण मिलता है। रामायण में ही देख लो, लखनलाल जी ने रेखा कब खींची थी? और किष्किंधा कांड में, है नहीं? किष्किंधा या अरण में, है नहीं? जब मारीच मृग बनकर गया था। लेकिन वहां रेखा की कोई चर्चा नहीं है। रेखा की चर्चा कहां हुई? मंदोदरी ने लंका कांड में जब रावण को समझाती है, तब कहती है कि रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाघ वस मनुसाई। तब उस रेखा का नाम लंका कांड में आया। तो कहीं की कथा कहीं समझ में आती है,
इसलिए सर्वशास्त्र का अनुशीलन करना पड़ता है। एक रामायण पढ़ने से या एक गीता पढ़ने से या एक भागवत पढ़ने से हम भागवत समझ जाएंगे, ऐसा बड़ा मुश्किल है। यह अयोध्या साक्षात साकेत धाम से ही आई है, ये पृथ्वी पर नहीं बसी थी। ये अयोध्या साक्षात साकेत धाम से ही आई है। ऐसी पावन भूमि, कुछ भूमियां ऐसी हैं जैसे काशी। काशी पृथ्वी में गिनती नहीं है, अलौकिक है। अयोध्या तो धन्य अर्थ जो राम बखानी, ऐसे अयोध्या को लांघ कर जा रहे थे कौन? हनुमान जी महाराज। प्रणाम नहीं, जिसको राम भी प्रणाम करते हैं। तो गहे गिरि निशिन बधावत भयउ, और अवधपुरी ऊपर कपि गए। देखा भरत विशालयति, निशिचर मन अनुमानी। बेनु फर सायक भार्यो, चाप श्रवण लगेता। श्री भरतलाल जी ने आकाश में देखा। किसने देखा? अच्छा, समय कौन सा था जब देखा? समय वो युद्ध रात्रि का समय था। इसका मतलब भरतलाल जग रहे थे, अयोध्या के समीप ही थे। देखा विशाल स्वरूप, तब मन में अनुमान किया यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। अब देखो, जब लखनलाल जी को शक्ति लगी, उसी रात की बात है, तो अर्धरात्रि से पहले ही बेला में 10:30 बजे से काल रात्रि शुरू होती, उसी बेला में सुमित्रा अम्बा ने स्वप्न देखा और अद्भुत स्वप्न देखकर बहुत चिंतित हुई। कौशल्या अम्बा को बताया, कौशल्या ने तुरंत गुरुजी को बताया। गुरुजी ने उसकी शांति के लिए तुरंत भरतलाल को बुलाकर यज्ञ करवा रहे थे। क्या पूर्ण आहुति होने वाली ही थी, तब तक देखा कि ऊपर से, तो भरतलाल जी ने सोचा कि अब शगुन का फल लगता है, इसी के रूप में आ गया संकट। बस फिर क्या था, तुरंत खींच दिया। अच्छा देखो, हनुमान जी क्या लेने गए थे? संजीवनी। अच्छा, आजकल संजीवनी बूटी है कहीं? है जी? है कहीं? संजीवनी बूटी है कहीं? आप लोग जानते हो संजीवनी बूटी किसे कहते हैं? है जी? आजकल भी संजीवनी बूटी है, लेकिन संजीवनी बूटी है क्या? ये बड़ा पावन रहस्य है, रामायण में बताया गया है। रामायण में बताया गया है, संजीवनी बूटी लेने जा रहे हनुमान जी, कितने बाधाएं आई। अब सोचो, संजीवनी बूटी आखिर है ऐसी क्या वस्तु? तो संजीवनी बूटी क्या है? और भरतलाल जी ने बाण छोड़ा तो हनुमान जी और उस पर्वत का क्या हुआ? बहुत पावन चरित्र है, पर समय भाव के कारण
आज का प्रसंग हम लोग यहीं तक, अगला चरित्र कल सुनेंगे। बोलिए राजा राम